कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 1982 में डीपीआई कॉलेजेस और डीपीआई स्कूल्स में, फिर 1993 में जाके इनको फिर स्कूल वाले डीपीआई को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद 1882 आ जाता है जी, इसको हंटर कमीशन या इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने विलियम हंटर को 7 फरवरी 1882 को जो है वो चेयरमैन अपॉइंट किया एक कमीशन का। इस कमीशन में टोटल 20 मेंबरान थे और सर सैयद अहमद खान भी इसके एक मेंबर थे। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक कमीशन बनाया जिसका चेयरमैन उसने विलियम हंटर को रखा 7 फरवरी 1882 को, और उसमें 20 मेंबरान थे और इसके जो चेयरमैन था वो यही था विलियम हंटर। और इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग को रखा गया, प्राइमरी एजुकेशन यानी मादरी ज़ुबान जो भी है उस इलाके की, उसको जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया। मुस्लिम एजुकेशन को भी फोकस किया गया कि वो भी अपना जो तालीमात हैं उनको फ़रोग़ दें। मॉडल स्कूल बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन के अंदर या हंटर कमीशन जिसे हम बोलते हैं 1882। ये डेट्स याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ये सैटलर कमीशन 1917 या 1919। तो ये 1917 में वैसे प्रेजेंट हुआ था, बनाई गई थी एक कमीशन, और 1919 में इसकी रिपोर्ट आई थी। 1919 जो है इसकी रिपोर्ट आई थी। चेयरमैन मिस्टर माइकल सैटलर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, तो ये इस कमीशन के चेयरमैन थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास ये यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, आप लोगों को याद होगा, ये भी हमने पढ़ी हैं 3 यूनिवर्सिटी ये वाली। तो इसके अबाउट एक कमीशन बना, तो माइकल सैटलर चूँकि वो वीसी थे और चेयरमैन थे इस कमीशन के, तो उसके नाम की वजह से इसको सैटलर कमीशन कहा जाता है, जिसने 1917 से 1919 तक जो इसने काम किया और इसमें एक जामिया रिपोर्ट दी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बारे में, जिसमें था कि टीचिंग स्टाफ को जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाए और इसको मुकम्मल एक टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाया जाए। और दूसरी मेन जो इसमें उन्होंने फाइंडिंग दी कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एक अलग भी बनाई जाए। ठीक है, फिर 1939 में हम आते हैं, गांधी ने कुछ सजेशन दी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो वो इंडिया के लोकल जो प्रिंट मीडिया, अखबारात, मैगजीन्स, रसालों के अंदर छपी। तो महात्मा गांधी की इस स्कीम को बेसिक एजुकेशन या नई तालीम का स्कीम भी कहा जाता है। ठीक है, 1939 की इनकी स्कीम को 1937 में इन्होंने दी थी, 1939 में नहीं, 1937 में इन्होंने दी। क्या चीज़ जी? बेसिक एजुकेशन या नई तालीम का फार्मूला एक दिया 1937 के अंदर, एक न्यूज़पेपर हरिजान के अंदर ये पब्लिश हुआ सबसे पहले, फिर इसको वायरल कर दिया गया। तो फिर ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वारदा में 22 और 23 अक्टूबर 1937 को, उसमें भी इस पे बात हुई। फिर जो है इस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने खुद प्रिजाइड किया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब देखा कि ये मतलब जो गांधी का प्रपोजल है वो तो बहुत वायरल हो रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर जाकिर को 1939 में जो है वो अपॉइंट किया और उन्होंने फिर इसी के ऊपर नई तालीम के ऊपर बेसिक एजुकेशन को कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि वो गांधी ने दिया है। तो वो बेसिक एजुकेशन या नई तालीम यही थी, हुनर सिखाना बच्चों को। तो इस पे इंडिया ने फिर गौर किया और 1939 में डॉक्टर जाकिर ने इसके ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट गांधी के प्रपोजल की ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट की। फिर सार्जेंट रिपोर्ट है, ये पोस्ट वारफेयर एजुकेशन डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। तो इसके जॉन सार्जेंट इसके जो है वो चेयरमैन थे। अब इसका फोकस ये था कि इसमें 22 मेंबरान शामिल थे चेयरमैन के साथ। तो इसमें फोकस ये था कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे सैडलर रिपोर्ट है, हॉर्टेज कमीशन रिपोर्ट 1929 है, वारदा 1937 है, तो इन सारी रिपोर्ट्स को देखा जाए और इनको देख जो इनमें कोई कमी कोताही रह गई है ना तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। सार्जेंट रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि पिछली रिपोर्ट्स को इम्प्रूव किया जाए, उनमें जो कमियां रह गई उनको दूर किया जाए। तो क्या इनकी रिकमेंडेशन थी कि फ्री एजुकेशन दी जाए 14 तक, और हाई स्कूल को टेक्निकल, और 14 साल की एज तक फ्री एजुकेशन, हाई स्कूल को टेक्निकल और जनरल एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए। प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, अडल्ट, टेक्निकल, वोकेशनल, ये हर तरह की एजुकेशन स्टार्ट की जाए। और
اس کے بعد جو ہے امپلیمنٹیشن ہے اس کی. تو امپلیمنٹیشن 40 کروڑ اس کے لیے دیے گئے صوبوں کو 5 سالوں کے لیے کہ وہ جو ہے اس پہ خرچ کریں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اور اس کو بوسٹ اپ کریں. تو یہ سارجنٹ رپورٹ تھی. اس کے بعد اب یہ جو نان مسلم موومنٹس تھیں یہ ختم ہو جاتی ہیں یہاں پہ آ کے. اب ہم دوبارہ وہ پیچھے چلے جائیں گے 1867 میں. 1867 میں سب سے پہلے جو